चलिए देखते हैं केपीआईटी से थोड़ी सी नज़र हटाकर इस आईटी कंपनी पर नज़र डालते हैं और कंपनी के जो फंडामेंटल है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके जो रिजल्ट हैं Q3 के वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आए हैं। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जैगल के बारे में। इसने अपने Q3 के जो प्रॉफिट के ग्रोथ दिखाई है उसमें जो जंप आया है वो 30% का आया है, जो कि 19 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास का है। और रेवेन्यू अच्छी खासी इसमें बढ़ी है। तो Q3 के रिजल्ट के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं इस पे अब लोगों का ध्यान जाएगा, और किस हिसाब से जाएगा उसलिए कंपनी के जो फंडामेंटल है उसको समझ लेते हैं। क्योंकि अगर आप ग्रोथ के पॉइंट से देखोगे तो कंपनी में एक अच्छा खासा जंप आया है। 15 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी ने इस बार आप देखोगे तो यहाँ पर 19 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। मार्केट वाइज चीज़ों में अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर कंपनी के अंदर जो ग्रोथ आई है उसमें जो अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, या फिर मार्केट में जो कंपनी कॉन्फिडेंट तरीके से मैनेजमेंट जो बयान दे रहा है ग्रोथ के हिसाब से, तो वो चीज़ें कई बार इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर जाती है। तो चलिए कंपनी के Q3 के रिजल्ट के अलावा बाकी चीज़ों को समझते हैं, बिजनेस मॉडल को समझते हैं, कहाँ से कितना पैसा आता है और डेटा क्या है कंपनी का, जो कि कंपनी के इन्वेस्टर के लिए अगर किसी खास तरीके से बात की जाए, हमको रिसर्च करनी है, कंपनी की चीज़ों को समझना है, तो क्या उस लेवल पे कंपनी काम की नज़र आती है या फिर नहीं आती। अगर हम स्टॉक मार्केट के बेसिस पे भी देखते हैं तो वो पॉइंट को थोड़ा सा अब हम यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं। जैगल के अगर आप बिजनेस मॉडल को समझने जाओगे तो ये कंपनी जो यहाँ पे स्पेंड करती है मैनेजमेंट सॉल्यूशन के हिसाब से बात करें, बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से देखें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी हेल्प करने की कंपनी कोशिश करती है, जिसमें अकाउंट प्लेबर प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हो। उसके अलावा अगर आप देखो तो एम्प्लॉय एक्सपेंस के बेनिफिट के हिसाब से या फिर इंसेंटिव रिवॉर्ड, इन सब के हिसाब से कंपनी का मल्टीपल अलग तरीके से नेटवर्क बना हुआ है बिजनेस का। और इसमें आप देखो तो यहाँ पर कंपनी के पास जो कस्टमर्स हैं ये 3200 से ज़्यादा कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, 3 मिलियन से ज़्यादा इसके यूज़र्स हैं और 50 मिलियन से ज़्यादा इनके पास कार्ड इशू हो चुके हैं। और इनके पास जो एम्प्लॉई हैं वो 400 के आसपास एम्प्लॉई हैं, 7 जगह पे इनका ऑफिस है, और जो नेटवर्क पार्टनर्स हैं वो 3 नज़र आएंगे। तो यहाँ पे मार्केट के हिसाब से देखो तो कॉर्पोरेट में जो बिजनेस सॉल्यूशन है, मैनेजमेंट का काम है, वो कंपनी कर रही है। उसके अलावा अलग अलग तरीके से जो मिड साइज कंपनीज होती है उनको ये सॉल्यूशन देते हैं। और मार्केट के हिसाब से आप देखो तो यहाँ पे फिनटेक ब्रांड ऑफ द ईयर के हिसाब से इनको 2024 में अवार्ड भी मिलता नजर आया था। कंपनी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेस्ट स्पेंड मैनेजमेंट अवार्ड भी इनको मिल चुका है। और मार्केट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्राइज ऑफ तेलंगाना 2024 अवार्ड इनको मिला है, एक्सीलेंस इनोवेशन बिजनेस स्पेंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंडिया की तरफ से मिला है, मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस 2022। ये मल्टीपल अवार्ड कंपनी ने अपने वेबसाइट में डाल करके रखा हुआ है। क्लाइंट के तौर पे हम देखेंगे तो कहाँ कहाँ से कितने क्लाइंट हैं, तो यहाँ पे आपको आईटीसी जैसा ब्रांड है, पेप्सिको नज़र आएगा, टाटा का ब्रांड नज़र आएगा, विप्रो का नाम नज़र आएगा, और भी बहुत सारी कंपनीज इनके साथ ही काम कर रही है, उन सब का ब्रांड का नाम देखने को मिलेगा। जिसमें अगर आप चीज़ों को समझोगे तो इसमें ऑटो इंडस्ट्री के अलावा और भी मल्टीपल अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के क्लाइंट बने हुए हैं, जहाँ से इनके पास पैसा भी आ रहा है, ग्रोथ भी कर रहे हैं। अगर आप नेटवर्क पार्टनर देखते हो तो नेटवर्क पार्टनर में इनके पास जो रखे हुए हैं उसमें कोटक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एसबीआई कार्ड हो गया, यस बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गई, टाटा कैपिटल हो गया, आईडीएफसी हो गया, इंडसइंड बैंक है, एचएसबीसी है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, आपको पंजाब नेशनल बैंक देखने को मिलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, डीबीएस हो गया, मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपए, ये सब मल्टीपल अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्लाइंट देखने को मिलेंगे नेटवर्क पार्टनर के तौर पे, जहाँ से इनको अच्छा खासा पैसा भी बन रहा है। तो क्लाइंट किस हिसाब से भी देखोगे तो ग्रोथ और मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है वो कंपनी में आने वाले टाइम में होने की उम्मीद कहीं ना कहीं से तो देखने को मिलती है। तो अब उस बेस पे फाइनेंशियल डेटा क्या निकल के आता है, क्या आउटकम है यहाँ पे रिजल्ट के हिसाब से, उसको थोड़ा सा अब चीज़ों के हिसाब समझेंगे, और शेयर प्राइस का डेटा क्या है उसको एंड में देखेंगे हम लोग। तो जैगल जो है वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सॉल्यूशन यहाँ पे बिल्ड करके देती है, और प्रोडक्ट के हिसाब से, मैनेजिंग के हिसाब से, बिजनेस एक्सपेंस, कॉर्पोरेट के हिसाब से, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं, स्टार्टअप होता है, उन सब के हिसाब से कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी। और इसका जो मार्केट कैप है वो 6,323 करोड़ का, तो काफ़ी छोटी स्मॉल कैटेगरी की कंपनी है। तो ऐसी कंपनीज में क्या होता है कि रिस्क बढ़ जाता है, और रिस्क जब बढ़ जाता है तो ऐसी कंपनीज में बहुत डीप लेवल पर रिसर्च करनी पड़ती है। ऐसे किसी के वीडियोस देख करके आप एकदम से डिसीजन नहीं बना सकते। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं आपको चाहे कितनी भी चीज़ें समझा दूँ, फिर भी आपको कुछ चीज़ें खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी और कुछ पॉइंट निकालने पड़ेंगे जो सही गलत के आपके नज़र में होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे करंट प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें एक साल में 234 से 597 का एक हेल्थी ग्रोथ नजर आया है। लेकिन अभी इसका शेयर प्राइस 471 का है, तो ऑल टाइम हाई प्राइस से इसका जो स्टॉक प्राइस लेवल है वो अभी डाउन आपको दिखाई देगा। स्टॉक का पी अभी 84 का है, मतलब वैल्यूशन के पॉइंट से अगर देखा जाए तो मार्केट के हिसाब से ये महंगा हो चुका है, क्योंकि तेजी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में कम टाइम के अंदर देखने को मिली थी। तो उस पॉइंट से अगर आप समझोगे तो इसमें जो आरओसी आरओई है, यानी कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और जो रिटर्न इक्विटी है, उसमें 17 से 14% की ग्रोथ है।
अब डेट टू इक्विटी इसका 0.11 का है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी आईटी यानी कि टेक्नोलॉजी के बेस पे काम कर रही है तो ऐसी कंपनीज को कर्जा लेने की ज़रूरत बहुत कम होती है। इन कंपनीज में डेट काफ़ी कम होता है और फाइनेंस कंपनी ऐसी होती है जिनके अंदर डेट भर भर के होता है, उनका डेट आप देख ही नहीं सकते। इतना ज़्यादा कर्जा रहता है बैंक और जितनी भी लोन देने वाली कंपनीज को कि वो कहीं और से कर्जा उठाती हैं, फिर कहीं और कर्जा देती हैं। तो डेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप देखोगे आईटी कंपनीज में ना के बराबर रहता है और फाइनेंस कंपनीज में भर भर के रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंडस्ट्री वाइज कि किस में आपको कर्जा देखना है, किस में कर्जा आपको नहीं देखना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी के अंदर देखोगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 40% है। तो कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 40% में कोई भी शेयर प्रमोटर के जो है प्लेज नहीं है, यानी गिरवी नहीं है, 0% का प्लेज, जो काफ़ी अच्छी बात है। और सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट जो एक एज ए इन्वेस्टर मार्केट में ध्यान देना ज़रूरी है वो है सेल्स का, जो कि कंपनी ने 69% से ग्रोथ में दिखाई है। प्रॉफिट जो कि 130% से कंपनी के अंदर बढ़ा है और यही रीज़न है कि इसके अंदर 3 महीने वाला इन्वेस्टर 13% के प्रॉफिट में बैठा है, तो वहीं कंपनी के अंदर 6 महीने वाला इन्वेस्टर 30% के प्रॉफिट लेकर के बैठा है। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ इसके पोर्टफोलियो के बेस पे इन्वेस्टर को मिल रही है। और अभी अगर स्टॉक नीचे आया तो डेफिनेटली बड़े इन्वेस्टर इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि गिरावट में मौका अच्छी कंपनीज में हमेशा क्रिएट होता है। अगर गिरावट दिखा रहा है डिस्काउंट में ही ऐसी कंपनीज को देखा जाता है। तो ये आईटी सॉफ्टवेयर के हिसाब से मीडियम स्मॉल कैटेगरी की कंपनी नजर आती है, जिसमें आपको मल्टीपल कंपनीज काम करती नजर आएंगी, जिसमें टाटा एलेक्सी, केपीआईटी, टाटा टेक्नोलॉजीज। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे छोटी सी कंपनी जैगल प्रीपेड के नाम से कंपनी नजर आ रही होगी। इसके दिसंबर के रिपोर्ट के हिसाब से प्रॉफिट 200 से सीधे आप देखोगे तो 336 करोड़ पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट इसका 15 करोड़ से सीधे आप देखोगे तो ये जो प्रॉफिट है ये पहुंच चुका है 20 करोड़ का। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ प्रॉफिट में आ गई। ईयरली बेस पे अगर हम देखेंगे तो ईयरली बेस पे आप देखो 44 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी 75 करोड़ तक पहुंचा चुकी है। और यही रीज़न है कि एक साल के अंदर इन्वेस्टर ने इससे 75% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल लिया है। मार्केट वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे समय के हिसाब से कर्जा कम हुआ है, जो कि पहले 141 करोड़ का था, फिर 87 हुआ, फिर 66 हुआ। तो मार्केट में जब कोई आईटी कंपनी ग्रोथ करती है तो ये डेट को कम कर देती है और यही चीज़ कॉन्सेप्ट इसमें काम करता नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग वाले पॉइंट पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट के हिसाब से इसमें जो है प्रमोटर का स्टेक कम हुआ है पिछले कुछ टाइम के अंदर, लेकिन एफआईएस का स्टेक लगातार बढ़ रहा है। उसके अलावा डीआईएस का स्टेक भी लगातार इसमें बढ़ता नजर आएगा। पहले डीआईएस कितने थे आप यहाँ पे देख सकते हो, 5%, फिर 10%, फिर 14%। तो एक बड़े तरीके से मार्केट के अंदर आप देखोगे तो इसमें जो स्टेक है वो इंक्रीज हुआ है। प्लस कंपनी के अंदर अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर आप देख पाओगे जैगल प्रीपेड के अंदर एक्वायर करने की खबर भी आई थी, 16% स्टेक, जो कि मोबाइल वेयर टेक्नोलॉजीज का है। तो कंपनी जो है एक्विजिशन वगैरह भी मार्केट के अंदर कर रही है, तो इसका भी बेनिफिट लॉन्ग टर्म के बेस पे नज़र आ सकता है। तो ऐसे में जैगल प्रीपेड डेफिनेटली इन्वेस्टर के फोकस पे होने वाली है, क्योंकि अभी मार्केट के हिसाब से काफ़ी बड़ी तेज़ी के बाद अगर ये गिरावट भी दिखाएगा और फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग है तो उस पॉइंट पे बड़े इन्वेस्टर ऐसी कंपनीज को ज़रूर ध्यान देते हैं। तो आप भी चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो मार्केट के हिसाब से। बाकी हमने कोई भी आपको एडवाइस नहीं दी कि इसको बाय ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप एक जानकारी के हिसाब से देख सकते हो। मार्केट को लर्न करने के लिए हमने ऑलरेडी आपको कई बार बोला हुआ है कि आप चाहो तो ई बुक को पढ़ सकते हो, जिसमें वो सब जानकारी जो एक इन्वेस्टर के लिए जानना ज़रूरी है, जिससे कि लॉन्ग टर्म के बेस पे वो डिसीजन अच्छे से ले पाए, मिस्टेक कम करे। तो वो लर्निंग पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए।